Next is a combined carry out the functions of both harvesters and threshers. That is a true. ठीक है. Now come to the next point. Give one word for the following. Excessive growth of the algae in nutrient enriched water body leading to depletion of dissolved oxygen that is harmful to aquatic animals. That is the eutrophication. क्या बोला था हमने eutrophication के बारे में यामिनी? What is eutrophication? मैम जब पानी में ऊपर ग्रीन कलर की एल्गी की लेयर हो जाती है तो जो ऑक्सीजन जो होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स तक नहीं पहुंचती है तो उन्हें बहुत लॉस होता है, उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन. That is a eutrophication. That is sometimes क्या होता है जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जब आप क्रॉप्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हो तो कई बार क्या होता है वाटर के थ्रू, वाटर आप इरिगेशन करते हो ना, क्रॉप्स की इरिगेशन करते हो एक पॉइंट पे, ठीक है, एक किसी पीरियड ऑफ टाइम पे जब आप किसी क्रॉप्स की इरिगेशन करते हो तो उसमें फर्टिलाइजर्स में मिक्स करते हो. हाँ, हम पहले फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को दिए होते हैं तो पानी के साथ बह के कहाँ आ जाते हैं, आके वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिजर्वायर्स में आ जाते हैं, नदियों में आ रहे हैं, पोन्स में आ रहे हैं, लेक में आ रहे हैं, तो ऊपर एक ग्रीनरी पार्ट एल्गी का, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स मिलने की वजह से एक ग्रीनरी लेयर बन जाती है. तो भी आप कभी देखोगे तो वहां पे एक्वाटिक एनिमल्स उसमें मर गए होते हैं. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है प्लांट्स को, ठीक है, और उनको प्रॉपर एक तो वो नहीं मिलती है एंड सेकंड थिंग इज दैट कि उनको ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर अच्छे से हो पा रही है, प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो दे विल डाई. ठीक है, दैट इज अ यूट्रोफिकेशन. बहुत ज्यादा एक वास्ट एल्गी फॉर्म हो जाती है, वास्ट अमाउंट. ठीक है, नेक्स्ट इज introduction of an insect or an animal in the field that feeds on pests without harming the crop plant. That is a biological control. ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल किसे बोला जाएगा? हम फसलों में एक ऐसे पेस्ट छोड़ेंगे, ठीक है, जो क्रॉप्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाते बट जो क्रॉप्स को पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खा जाते हैं. ठीक है, उन पेस्ट को क्या करते हैं, खा जाते हैं. दैट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट, उसको हम पेस्टिसाइड्स बोलेंगे. अगर हम पेस्ट का कंट्रोल केमिकल सब्सटेंस को यूज करके कर रहे हैं, दैट इज अ पेस्टिसाइड्स. अगर हम क्रॉप की प्रोटेक्शन एक ऐसे इंसेक्ट्स को छोड़ के कर रहे हैं जो उनको खा जाते हैं, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल. दो डिफरेंस है, डिफरेंस पता चल रहा है? फर्स्ट इज biological control and second is pesticides. दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? यामिनी नींद आ रही है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, दोनों में क्रॉप की प्रोटेक्शन हो रही है. इन बोथ ऑफ दीज दे प्रोटेक्ट द क्रॉप, बट द मेन डिफरेंस इज इन दिस chemical substances is used and in this it is a natural phenomenon, natural process जिसमें हम insects को खेतों में या फील्ड में छोड़ते हैं ताकि वो हार्मफुल, जो हमारी क्रॉप को हार्म्स पहुंचाते हैं, उन पेस्ट्स को वो खा जाए, उनको फीड करें. ठीक है, दोनों में कंट्रोल हो रहा है, क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हो रही है, बट द मेन डिफरेंस क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस का और इंसेक्ट्स, वो बायोलॉजिकली प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. इसमें मैन मेड केमिकली हम सब्सटेंस उसमें रिलीज कर रहे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, जिन प्लांट्स को हम नहीं बोते हैं, अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है, दैट ग्रो अलोंग विद द कल्टीवेटेड क्रॉप, क्रॉप के साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द वीड्स. याद रखना, वीड्स, वीड्स क्या है? Weeds is unwanted plant that grows with the cultivated crop. ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, उगाते हैं, ठीक है, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं, जिनका हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमें उनसे. ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं जो क्रॉप के साथ बिना मतलब से ही उगा रहे हैं, हमने उनको कोई भी सीड उनका नहीं बोया है. ठीक है, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं, वीड्स. नेक्स्ट इज
प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग क्रॉप्स बाय यूजिंग द नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, दैट इज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सभी स्टूडेंट्स अपने प्लीज अपने माइक ऑन रखेंगे, अपनी फिंगर्स, माइक नहीं ऑन रखेंगे, अपनी कैमरे ऑन रखेंगे और अपनी फिंगर्स जहां मैं रीड करवा रही हूँ फिंगर्स आपकी वही होनी चाहिए, या अपना पेन पेंसिल लो और जहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई वर्ड मिस्टेक है, उसको करेक्ट करो, ठीक है। और म्यूट करके साथ साथ में आपने भी बोलना है, मुझे आपकी लिपसिंग दिखती हुई होनी चाहिए, अनम्यूट करना नहीं है, म्यूट करके बोलना है आपने मेरे साथ। नेक्स्ट इज a mixture of decomposed organic matter derived from animal and plant wastes, उसको compost बोलते हैं, that is compost, very good. A technique of growing plants without being fixed in the soil, that is the hydroponics. Next is leaving the field to rest for one season after the harvesting one crop, that is a fallow. A technique where a seed is first sown in a nursery, then uprooted and manually transported to the another site where it is cultivated till it reaches the maturity and is harvested, that is the transplantation. होता है ना, नर्सरी में जो पेड़ पौधे उगाए होते हैं उनको निकाल के हम अपने घर में लगाते हैं, तो दैट इज क्या है, दैट मीन्स ट्रांसप्लांटेशन है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट बोलेंगे दैट इज a crop, a cropping pattern that involves the growing of different crops as per plant succession in a same field, that is a crop rotation. करते हैं ना crop rotation, एक साल हम कोई और फसल लगाते हैं, थोड़े मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद कोई और फसल लगाते हैं। अगर हम एक ही फसल कंटिन्यूटी में ही लगाते जाएंगे उसमें उस टाइप का न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा सॉइल, इसलिए हम कल्टीवेशन और क्रॉप रोटेशन करते रहते हैं, ठीक है, एक के बाद हम दूसरी डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं, दैट इज अ क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट इज यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप। सो व्हाट इज अ क्रॉप? ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, सभी मैच करेंगे, पुट योर फिंगर ऑन दोज लाइंस व्हिच आई रीड। Group of plants of the same kind cultivated together on a piece of agricultural land are known as crops. ठीक है, हमने किसी एग्रीकल्चरल लैंड में एक ही किस्म की जब हम क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपकी 6-7 क्या है फार्म्स है, 6 to 7 फार्म्स है आपके पास, टोटल 6 to 7 या 10 फार्म्स है, उस 10 फार्म्स में आपने एक ही तरह की फसल लगाई हुई है, तो दैट इज अ क्रॉप। ओके, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वर्ड मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंपोस्ट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ सॉयल इन अ पिट। ठीक है, करेक्ट लेना समझो, कंपोस्ट क्या होती है। हमने एक पिट बनाई, एक खड्डा खोदा, दैट इज अ पिट, मिट्टी में एक खड्डा खोदा, ठीक है, इसमें क्या किया, जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं ना, गले सड़े जो होते हैं, ठीक है, जो खराब हो गए होते हैं, वो सारे पत्ते हम एक बास्केट में कलेक्ट करेंगे और इस बास्केट में हम इन पत्तों की, इन लीव्स की, ठीक है, या इन थिन स्टेम्स की एक लेयर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें थिन लेयर सॉइल की डालेंगे, 1 लेयर प्लांट की, सेकंड लेयर सॉइल की, थर्ड लेयर जो एनिमल्स मर गए हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो भी मर गए हैं, गल सड़ रहे हैं, या एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो हमने उसमें डाला, फिर से हमने एक लेयर सॉइल की डाली, उसी तरह हमने रिपीट किया, एक लेयर प्लांट की, एक लेयर सॉइल की, एक लेयर एनिमल की, एक लेयर प्लांट की, एक लेयर सॉइल की, ऐसे ऐसे करके हम अल्टरनेटिंग में, जब इस तरह के खड्डे में हम ये चीज डालते हैं और ऊपर से सॉइल की कवरिंग कर देते हैं, तो थोड़े मंथ्स के बाद आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हो, दैट इज वो एक फर्टिलाइजर, वो क्या बन चुकी है, कंपोस्ट बन चुकी है, खाद बन चुकी है।
दैट इज अ कंपोस्ट। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई करते हो ना अभी, जैसे अभी चावल की खेती होगी होगी ना, राइस की पैडी फील्ड्स जो अभी लगाए हुए हैं, तो उसमें पानी दे रहे हो आप, तो दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? इट मीन्स प्लांट लगाना जरूरी। प्लांट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें एक चीज क्या आ रही है? प्लांट। योजना करके रखी हुई है। क्या योजना करके रखी हुई है? पहले से प्लान करके रखा है, हमें वाटर कब कब देना है क्रॉप को। प्लान जरूर लगाना। प्लान वर्ड मिसिंग होगा तो क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इट मीन्स planned watering of crops based on their requirements and the phase of growth. That is the irrigation. लाइनिंग करते चलो। मैम What बच्चे? What you want to say? इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी गिव वाटर टू प्लांट इन लार्ज स्केल। हाँ, वाटर बट प्लान वाटरिंग। प्लान लगाना जरूरी है, पहले से प्लान करके रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि कौन सी स्टेज में हमने क्रॉप को पानी देना है। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे ना, जब वो पक चुकी है फसल, तब तो नहीं हम पानी देंगे, तो पहले से प्लानिंग करके रखी होती तब पानी देना है। तो प्लानिंग वाला वर्ड आपने जरूर मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग सभी सुनेंगे ध्यान से, अपनी फिंगर रखनी है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। जब आप पकी हुई फसलों को काटते हो, दैट इज अ हार्वेस्टिंग, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। बच्चे माइक म्यूट करो, देवांश माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यामिनी? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? गिव द, ये है आप में क्वेश्चन है, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। है कि नहीं है? गिव द, ओके सो व्हाट, ओके इफको आपने देखा होगा ना, कई वाली बोरियों में, सैक्स में इफको भी लिखा होता है। ये क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज द इफको। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट इज NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। Next is GMO, genetically modified organisms. Okay. Now next is what are silos? ये क्वेश्चन है आप में कि नहीं है? बुक में है? नो मैम। नहीं है? नो मैम। नो मैम। Okay. Write down in your rough notebook. Then write down in your rough notebook what are silos. Silos are the large towers used for storing the large quantities of grains. Silos, Aditya, silos. Silos, बच्चे. What are silos? सिलोस क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप फसल को, जो आपकी क्रॉप, जो आपकी ग्रेन्स होते हैं, जो आपकी फसल होती है, उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको हम सिलोस बोलते हैं। बहुत जाइंट, बहुत बड़े बड़े। सिलोस आर द लार्ज टावर्स, लिखेंगे सभी। सिलोस आर द लार्ज टावर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स, अनाज को बहुत बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करने के काम आता है। They have special provisions for keeping the stored grains pest free as well as for the transfer of grain. उसमें बड़ी ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं। फैसिलिटीज क्या, उसमें को पहले से ही क्या करवाया होता है स्पेशल की, उसमें एक तो स्पेशल प्रोविजंस होती है, हिदायतें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो आपके जो सिलोज हैं, बड़े बड़े जो टावर्स हैं, उनको सिलोज बोलते हैं कि उनमें पेस्ट नहीं होने चाहिए। पेस्ट होंगे तो वो सारा अनाज खा छोड़ेंगे, खराब कर देंगे। दूसरी चीज ये देखनी होगी उसमें आपको कि ट्रांसफर करना, उस ग्रेन्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली।
ऐसे कोई ऑप्शंस है, मान लो यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ है, तो इजिली यहाँ से ग्रेन की ट्रांसफर हो सके, हम क्या एक उसको एक ट्रॉली में डाल के किसी भी व्हीकल की, ट्रैक्टर है सपोज दैट, उसकी ट्रॉली में इजिली से ट्रांसफर कर सके, फिर उसको ले जाया जा सके। तो दैट इज अ सिलोस। वो है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, किसी ने नहीं लिखा तो, सिलोस आर द लार्ज टावर्स used for storing the large quantities of grains, full stop. They have special provisions, provisions, provisions for keeping the stored grains pest free as well as for the transfer of grain. Now come to the next question. Next question क्या है आपका? Identify the implement shown in the diagram given below and give it use. ये है आपका next question. Okay, तो ये जिस टाइप की आपको पिक्चर दिख रही है, that is a, क्या है ये पिक्चर? किस टाइप की पिक्चर है? क्या है ये? That is a hoe. HOE, hoe. ठीक है, that is a hoe. अच्छा, ये क्या है? ये किस चीज के लिए यूज होता है? The implement shown in the picture is a hoe. इसको hoe बोलेंगे, and it is used for loosening the soil and for removal of weeds. पता है ना? ये वाला साइड आपको क्या लगेगा? इससे मिट्टी खोदोगे ना, आप लूज करोगे, और इस साइड से जब इसको ऐसे करके चलाओगे, कॉम्ब टाइप होते हैं, ऐसे करके चलाते हैं, तो क्या होता है? जो प्लांट्स उगे हुए हैं अनवांटेड, इनको वीड्स बोलते हैं, उसके साथ चले आएंगे। दैट इज अ hoe. समझ में आ रही है बात की नहीं समझ में आ रही? यस और नो? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग मैन्योर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। ओके, तो मैन्योर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस मैन्योर के, सबसे पहले ये बल्की एंड इनकन्वीनियंट टू यूज, बहुत ज्यादा बल्क में होता है, बल्क बहुत सारा बल्क, ठीक है, यूज करने में बहुत सारी, मतलब इनकन्वीनियंट, आप इजिली नहीं कर सकते, कंफर्टेबली नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड इज इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स टू प्रिपेयर, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी नहीं आते और इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। नेक्स्ट इज nutrients are slowly released into the soil which delays their absorption by the plant, ठीक है, इसके मैन्योर को प्लांट्स जो होता है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता, बहुत टाइम लगता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द मैन्योर इन वाटर इज वेरी लो, और पानी में भी बहुत घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलोज है तो है, आपकी बुक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कनिका? रीड करो। Which method of growing crops can farmer use to ensure that there is a natural supply of nitrogen to crops? Explain. अच्छा, मीन्स सिलोस वाला नहीं है तो आप लिख लेना इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है तो इसको लिख लेना, नोटबुक में लिख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप में है ये क्वेश्चन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, है ये आमने क्वेश्चन से? तो ओके ओके ओके, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फर्टिलाइजर्स जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, जो कि क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं, दैट आर फर्टिलाइजर्स। They are organic and inorganic chemicals that meet the specific nutrient requirements of the crop. And in case of manure, manure always an organic product formed by the decomposition of animals, plant remains and fecal matter of farm animals, ठीक है, जो आप डंग डुंग यूज करते हो ना,
एनिमल्स के फीसेस करते हो ना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, डंग वगैरह, वो आपकी मैन्योर, Yes, गल ma'am. सड़े प्लांट्स, वो आपकी मैन्योर है जो कि पीट में बनाई कंपोस्ट. The supplement the general nutrient requirement of the soil. It also improves the texture as well as the water retention capacity of the soil. ठीक है, तो मैन्योर, अभी कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक है या वर्ड कुछ छूटा हुआ है तो उसको लिख लो. ठीक है, तो मैन्योर क्या हेल्प करेगा, मैन्योर आपकी ठीक है, तो क्या करेगा, ऑर्गेनिक है ये, इसमें इनऑर्गेनिक कोई केमिकल्स यूज नहीं होता है, सब पूरा का पूरा ऑर्गेनिक होता है. एक तो सॉइल की वो जिस चीज की न्यूट्रिएंट की कमी है उसको पूरा करेगा, और पानी की होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज दे आर द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात कर रही हूँ. दे आर सिंथेटिक इन नेचर एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. इन केस ऑफ मैन्योर इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. Fertilizers are easily soluble in water, but manure is not easily soluble in water. Solubility of manure in water is low. Next is fertilizers are easy to transport and convenient to handle, but in case of manure बहुत ज्यादा बल्कि होता है. इतने ज्यादा आपने देखा ना, हीप लगे होते हैं काऊ के वेस्ट प्रोडक्ट्स के या डंग के, कितने बड़े बड़े हीप्स होते हैं, वो बल्क में होता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसका उठाना फिर उसको लेके जाना, इतनी थोड़ा वो तारा बीच में चला जा रहा क्या. तो ये सारे डिफरेंस थे फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप्स के, मैन्योर के. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप क्या होती है आपकी. तो रबी क्रॉप क्या है, दैट इज द क्रॉप्स दैट आर कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप, क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन्स में जून टू सितंबर. The crops that are cultivating during the rainy season, that is June to September, they are the kharif crops. Samples are, अभी आप मेंशन करना चाहते हो तो खरीफ क्रॉप में और रबी क्रॉप में मेंशन कर सकते हो. wheat, linseeds, pea, mustard, all are these rabi crops. खरीफ क्रॉप्स आपकी ग्राउंडनट, राइस, सोयाबीन एंड कॉटन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर लॉगिंग. No. Which method of growing crops can farmers use to ensure that there is a natural supply of nitrogen to crops? Explain. So the answer of this question is the farmer can practice crop rotation and cultivated leguminous plants, as this would enhance the availability of nitrogen in the soil. Leguminous plants are symbiotically associated with rhizobium bacteria. ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, कौन से मेथड्स यूज करते हैं ताकि क्रॉप्स को नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन मिलती रहे. फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन करेंगे. ठीक है, एक साल कोई और क्रॉप लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम किसी और क्रॉप को लगाएंगे, या फिर उसके थर्ड ईयर क्या कर सकते हैं, क्रॉप को खाली फील्ड को खाली रख सकते हैं, उसमें कोई क्रॉप कल्टीवेट नहीं करेंगे. फर्स्ट चीज वो क्या करेंगे, लेगुमिनस प्लांट्स. ठीक है, लेगुमिनस प्लांट्स पता है ना, जैसे आपका पी प्लांट है, क्या होते हैं लेगुमिनस प्लांट, जैसे आपका पी प्लांट्स है. ठीक है, तो उनकी जो रूट्स होती हैं, उसमें इस तरह की आपको नॉट दिखेगी. इस नॉट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. राइजोबियम बैक्टीरिया जो किसमें हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में. समझ में आ रही है बात. यस मैम. ये फार्मर ये चीज यूज कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से क्रॉप्स में नाइट्रोजन की सप्लीमेंट्स को पूरा कर सकते हैं इस तरीके से. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स. अगर आपने है फूड ग्रेन्स को और वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पे, तो क्या होगा, पैथोजेंस बनना शुरू हो जाएंगे. पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, यही पढ़ा था ना हमने, भावना, यस और नो.
यस यही मैम। पढ़ा था ना, जो डिजीज ma'am. कॉज करते हैं। तो क्या Yes, करेंगे, हाई टेम्परेचर कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस. It also provided the favorable conditions for insects and pests to flourish. It may also lead to the germinate of the seeds, thereby reducing their viability and quality. Low temperature checks the growth of pathogens. It also retards the development of insects and maintains the viability of seeds. Viable and non-viable. Viable means living, जिसमें जान बाकी है, जो आगे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, वो सीड, उसको हम वायबल बोलते हैं. इनवायबल, जिसमें जिंदा रहने के लिए कोई फ्लूइड ही नहीं बचा है, अगर उसको हम बोते हैं तो वो उगेगा नहीं, वो प्लांट में नहीं कन्वर्ट होगा. दैट इज अ नॉन वायबल. ठीक है. तो हाई टेम्परेचर, पेस्ट भी बढ़ जाएंगे, वो अनाज में स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है. ठीक है, समझ में आ रही है, जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है. तो हाई टेम्परेचर के ये कोर्सेज. नेक्स्ट इज मैम यस देवांश. मैम एक और क्वेश्चन है ना, फार्मर कैसे देखने की पूरी क्रॉप में नाइट्रोजन है कि नहीं है? क्या मैम मैम हमें एक और क्वेश्चन है मैम, उसमें मैम ऑब्जर्वेशन बुक का है मैम, किसमें, इसी फार्मर में कैसे चेक करते हैं? यस मैम, क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन. प्रोडक्शन. यस मैम. ओके, जैसे है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, सारे Yes, क्वेश्चन ma'am. डिस्कस करें. Okay. Water logging was observed in a crop field. What reasons would you give to the farmers so as to improve the drainage? ठीक है, ड्रेनेज बनाते हैं ना ताकि पानी इकट्ठा ना हो पाए, छोटी छोटी नालियां निकाल देते हैं हम, ताकि पानी उसमें से होता हुआ बाहर निकल जाए. ठीक है, तो क्या बोल रहे, तो फार्मर्स क्या Yes, करते ma'am. हैं, में पानी इकट्ठा हो गया है, तो क्या करेंगे, छोटी छोटी नालियां बना देते हैं ना, वो निकलने के लिए ड्रेनेज बना देते हैं ना. तो एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन आप कर रहे हो, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. अगर बहुत ज्यादा इरिगेशन आप कर रहे हो, देवांश बच्चे अपना माइक ऑफ करें. देवांश म्यूट योर माइक. यस मैम. देवांश सेंड. तो क्या होगा, जितनी ज्यादा पहले आप मैच करो, क्वेश्चंस को मैच करो आंसर को. Excessive irrigation causes the water logging, which would adversely affect the aeration of the roots and will cause the deposition of salts, thus changing the chemical nature of the soil. This may affect the growth and time of maturity of crop and plants. मैच कर लिया, कहीं कुछ छूटा है तो लिख ले, जिसको नहीं पता चला वो बोल सकता है मैम रिपीट करो, मैं फिर से रिपीट कर दूं. ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप पानी देते जा रहे हो, ठीक है, अगर आप पानी देते जा रहे हो क्रॉप में, ये फील्ड है, इसमें क्रॉप्स उगी हुई हैं. ठीक है, ये क्रॉप्स हैं, तो आपने इतना पानी दे दिया है इसमें कंटिन्यूटी में, तो क्या होगा, फसल खराब होना शुरू हो जाएगी. हो जाएगी ना. यस मैम. पहले आप खाना, Yes, ma'am. पहले फिर क्लास लगा. तो उसकी रूट्स जो होती है उस क्रॉप की, इन रूट्स में डिपोजिशन, सॉल्ट जमने लग पड़ता है, रूट में लेयर्स बनने लग पड़ती है, सॉल्ट उसमें बैठने लग पड़ता है, जमने लग पड़ता है, जिस वजह से होती है आपकी क्रॉप जो होती है वो खराब हो जाती है. ठीक है, और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, टाइमली पक नहीं पाती, उतनी ज्यादा आपको क्वांटिटी नहीं दे पाएगी फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई. भावना सिट प्रॉपरली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why it is important to remove the moisture from the harvested crop. Harvested crop, जिस कौन सी होती है हार्वेस्टेड क्रॉप, जिसको हम काट के रख रहे हैं, पक गई है फसल और काट के रख रहे हैं, अगर उसमें मॉइस्चर को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा. It is important to remove the moisture from the harvested crop as it can lead to bacterial and fungal infection as well as germination of seeds. Control of moisture content in the grains reduces the chances of the infestation. ध्यान से सुनना, अभी जब आप मोस्टली यहाँ पे फार्मर्स होते हैं, हिमाचल में मोस्टली फार्मर्स है, तो आपने देखा होगा जब फसल गीली होती है, पक गई है, गीली होती है, तो
ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाती है, तो वो ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाती है, यस और नो? बहुत ज्यादा ma'am. गीली है तो क्या करते हैं, धूप में Yes, ma'am. सुखाते हैं पहले, ठीक है। कभी कभी क्या करेंगे, अगर बहुत ज्यादा बारिशें हो रही है और आपने फसल काट के रखी हुई है और वो उसको ढका नहीं है प्रॉपर, तो उसमें से फिर से सीडलिंग शुरू हो जाती है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मॉइस्चर हमेशा जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, तो हमने वो नहीं करवानी, वो अनाज तो हमने खाना है, कुछ सीड्स के लिए रखना है, ठीक है। तो मॉइस्चर हमेशा जर्मिनेशन को लीड करता है, कॉज करता है, तो मॉइस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना हार्वेस्टेड क्रॉप में, क्योंकि वो क्या करेगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कॉज करेगा और उसमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन लग सकता है, आपकी क्रॉप हो जाती है ना ब्लैक कलर की हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिशें हो चेक करना, तो जो आपके अनाज होता है, जो आपकी बीज होती है, तो वो ब्लैक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए मॉइस्चर जो है रिमूव करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a farmer had sown seeds in the soil, but even after a week, the sapling did not emerge. किसान क्या है, बीज तो बो दिया है और उसमें से सैपलिंग्स नहीं उठी। सैपलिंग क्या, छोटे से प्लांट जब सीड को बर्स्ट करके उठते हैं, बिल्कुल टीनी से, दैट इज अ सैपलिंग, उनको सैपलिंग बोलते हैं। ये आपका सीड है, जब इसको मॉइस्चर मिला, जब इसको मॉइस्चर मिला तो ये ब्रेक हो जाता है और टिनी सा प्लांट उगने स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अ सैपलिंग। इस चीज को हम सैपलिंग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या बोलता है, बट इवन आफ्टर वीक, मतलब ये सैपलिंग, सीड तो उसने बो दिया है, बट ये सैपलिंग नहीं छूटी है उसमें, सैपलिंग्स नहीं निकली है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके पीछे क्या रीजन होगा,